लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा ना लाइक यूनिटरी अप्रोच पे है। ठीक, क्या है? यूनिटरी अप्रोच पे है। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक, तो उसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन रन करना है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन की क्या अप्रोच है वो तो समझ में खैर आई जाएगी आपको। ओके, अच्छा पेन का ना कलर चेंज करो यार। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। पहले तो इस टाइम पे नजर रखना कि दो वाटर टैंक मिलकर दो वाटर टैप मिलकर, मान लीजिए एक, और उसने जो डिस्कशन करी एक बड़ी टैप है और एक छोटी टैप है। चलो छोटी टैप को कुछ थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये बड़ी टैप। तो दो टैप मिलकर बेटा एक टैंक को, लेट अस सपोज दिस इज द टैंक, दो टैप मिलकर एक टैंक को कितने टाइम में फिल कर रही है? टाइम है सर 9 3/8 आवर्स, 9 3/8 आवर्स, यानी कि 75/8 आवर्स बेसिकली। ठीक, अब उसने कहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, लेट अस सपोज दिस इज द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, है ना, लार्जर टैप है ना, बड़े वाली टोटी। और ये वाली जो टैप है बेटा दिस इज द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, लेट अस सपोज स्मॉलर टैप, है ना। तो बड़े वाली जो टैप है वो 10 घंटे 10 आवर्स लेस, 10 घंटे कम ले रही है छोटे वाली टैप से इस टैंक को भरने में। यानी कि अगर मैं उनको सेपरेटली रन कर दूं दोनों टैप को, तो ये वाली टैप बेटा छोटे वाली टैप से 10 घंटे कम लेगी, 10 आवर्स कम लेगी। अब इसने ये बोला है कि दोनों टैप अगर मैं इंडिविजुअली चला दूं, एक एक करके चला दूं, भाई बड़े वाली अगर चल रही है तो छोटे वाली बंद रखें, तो कितना टाइम लगेगा? यानी कि बड़े वाली टैप और छोटे वाली टैप सेपरेटली इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकती है, मतलब बेसिक मीनिंग ये है। ठीक, तो बेटा हम इस ऐसे क्वेश्चन में यूनिटरी अप्रोच यूज करेंगे। यूनिटरी अप्रोच का मतलब ये है कि हम ये सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि हर एक घंटे में ध्यान सुनना मेरी बात को, हर एक घंटे में कितना टैंक फिल हो रहा है ना। फिर वो सारा टाइम हम कैलकुलेट करेंगे और फिर ये बता देंगे भाई टोटल टाइम कितना लगेगा। क्या बोला मैंने कि हर एक उसमें कितना टाइम या कितना टैंक फिल कर पा रहा है ये टैंक। जैसे भाई अगर टैंक के मैं ये बहुत सारे पार्ट लगा लूं, लेट अस सपोज, है ना, इस टैंक में कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मान लिया मैंने, है ना। और इसके फर्स्ट पार्ट को फिल करने में लाइक जो टैप है बड़े वाली टैप वो ले रही है 3 घंटे या 2 घंटे ले लो, चलो 2 आवर्स ले रही है। तो ऐसे टोटल 7 पार्ट को फिल करने में कितना टाइम लेगी बेटा? 14 आवर्स लेगी कि नहीं लेगी? हाँ जी सर बिल्कुल लेगी। तो इसी टाइप से आपको यूनिट करके यानी कि इसका कैलकुलेट कर लो और उसका फिर पूरे का हम क्या कर लेंगे? एडिशन कर लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक, या फिर और दूसरी अप्रोच अगर इसके हम यूज करवाएं आपके लिए, एक तो ये मैंने बता ही दिया। ठीक, अच्छा अप्रोच तो खैर सेम ही है। अब मैं बता क्या रहा था, मैं बता ये रहा हूं आपको कि मान के चलो कि मैंने एक जो मैं मतलब थोड़ा सा आगे जो मैं अप्रोच यूज करने वाला हूं, 10 वर्क मैंने 10 काम 10 घंटे में किए हैं। ठीक है ना, या उल्टा भी कर सकते हैं कि 10 घंटे में 10 काम किए हैं। ठीक, उल्टा कर लो, चलो वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चीजों को रन करना है बेटा। ठीक है ना, 10 घंटे में मैंने 10 काम किए हैं, कोई 10 काम, तो या 20 कर लिए, चलो, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने 1 घंटे में कितना काम किया होगा, ठीक है ना, तो 20/10 है ना, यानी कि मैंने 1 घंटे में हर एक घंटे में 2 काम किए होंगे। सपोजिंग कि काम जो है ना वो बराबर रेट पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम कभी मैंने ज़्यादा कर लिया कभी कम कर लिया, फिर तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगी, सर कब मैंने ज़्यादा किया होगा कब कम किया होगा, फिर तो आपकी थ्योरी फेल हो जाएगी ना। सपोजिंग द वर्क इज डन एट द सेम रेट, है ना। तो बेटा इसी टाइप से अब आपको इस अप्रोच पे क्वेश्चन को लेके चलना है कि भाई सबसे पहले हम 2 टैप ले रहे हैं। कौन सी टैप है सर? भाई एक बड़े वाली टैप और एक छोटे वाली टैप, है ना। तो स्मॉलर टैप और एक है बेटा लार्जर टैप। अब स्मॉलर टैप का क्या टाइम, वो मान लिया मैंने x आवर्स। सर कौन सा टाइम है ये, कौन सा टाइम है? अरे टैंक को फिल करने का टाइम। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? वन टाइम टेकन टू सेपरेटली फिल द टैंक, है ना। टैंक को फिल करने का जो टाइम है ना, इसका टाइम बेटा कितना आएगा? इसका टाइम कितना आएगा बोलो? भाई 10 घंटे कम ले रहा है ये छोटे वाली टैप से, है ना, पूरे टैंक को फिल करने में। ये जो मैंने टाइम लिखा है बेटा, ये वाला जो टाइम लिखा है ये क्या है? टू फिल द टैंक,
इस टैंक को फिल करने में जो टाइम लग रहा है, ये बात समझने वाली है ना। दोनों का मैंने टाइम ले लिया इतना इतना। अब थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं स्मॉलर टैप की अगर बात करूं, स्मॉलर टैप की अगर मैं यूनिट वर्क लूँ, यूनिट वर्क सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि भाई इसने एक्स आवर्स में, ठीक है ना, किसने छोटे वाले टैप में एक्स आवर्स में क्या किया है, एक पूरे टैंक को फिल किया। बोलो हाँ ना? हाँ जी सर। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इसने 1 आवर में कितना टैंक फिल किया होगा, तो आप बोलोगे सर 1/x टैंक। 1/x टैंक का मतलब है कि टैंक के जो टोटल जितने भी हिस्से थे उसका 1/x पार्ट भर दिया होगा। जैसे मैंने इसमें कहा था भाई 7 हिस्से हैं और 1 घंटे में इसने इसका एक हिस्सा भर दिया। कौन से वाला हिस्सा? मान लो ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1 आवर में इसने 1/x पार्ट ऑफ टैंक को क्या कर दिया होगा बेटा, फिल कर दिया होगा। ऐसे ही अगर आप लार्जर टैप के लिए जाओगे तो इसने x - 10 आवर्स लिए हैं। बोलो हाँ ना? हाँ जी सर। किसको फिल करने में? पूरे एक टैंक को फिल करने में, पूरे एक टैंक को फिल करने में, है ना। तो उसने 1 आवर में कितना टैंक का पार्ट फिल कर दिया होगा भाई, टैंक का कितना हिस्सा फिल कर दिया होगा? तो आप बोलेंगे सर x - 10 पार्ट ऑफ द टैंक, है ना। ऐसे लिखो 1/x 10 पार्ट ऑफ टैंक। बात तो सही है सर, है ना। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। ओके बेटा, आगे मैं अगर बढ़ूं तो टोटल टाइम कितना ले रहे थे ये टैंक? टोटल टाइम जो ले रहे थे बेटा वो था लाइक 9 × 72 + 3 75/8 आवर्स। ऐसा ही था? हाँ जी ऐसा ही था। अब ये टाइम इनका टोटल है, किसका? छोटे वाली टैप और बड़े वाली टैप को मिलाकर, है ना, टोटल टाइम है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एक घंटे में दोनों टैप मिलकर कितना टाइम लेंगी, एक घंटे में दोनों टैप मिलकर कितना टाइम लेंगी, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ स्मॉलर टैप प्लस टाइम ऑफ लार्जर टैप, वो कितना आएगा? वो 97/8 नहीं आएगा बेटा, यानी कि 75/8 नहीं आएगा। अरे यार, जब मैं इसका 1 आवर का टाइम ले रहा हूँ, इसका 1 आवर का टाइम लूंगा, तो इसका भी तो 1 आवर का टाइम लूंगा, तो इसको क्या करूंगा बेटा, 1 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो 1 डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। बात समझना भाई, मैंने उसका x आवर्स लिया था, है ना। अब मैं उसका x आवर का टाइम थोड़ी लिया है, मैं तो उसका ये देखा कि भाई 1 आवर में कितना वो फिल कर रहा है टैंक, तो उसने बोला 1/x, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने जो बड़ी टैंक थी x - 10 आवर ले रही थी, उसका अगर मैं 1 आवर का टाइम देख रहा था तो कितना आया था 1/x - 10 पार्ट ऑफ टैंक। ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा 8/75, है ना। कि भाई अगर मैं सिर्फ ये देखूंगा टोटल टाइम ना देखकर, एक घंटे में देखूंगा कि एक घंटे का टाइम कितना होगा, तो 1 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। सर 2 से क्यों नहीं कर सकते? यार यूनिट वर्क ले रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, यूनिट वर्क ले रहे हो, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 8/75। अच्छा, टाइम जो इसने लिया है, ठीक है ना, या जो काम इसने किया था ना, तो वो कितना किया था बेटा 1/x प्लस वो टाइम जो इसका हमने लिया था, या वो पार्ट जो हमने इसका लिया था 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। बात समझे कि नहीं समझी? ठीक है बेटा, ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, x और x - 10। अच्छा जी, ये इधर, तो x - 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75, ठीक है ना। और भाई देखो, मैं तो आपकी जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है बेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन की, वो डेवलप करना चाहता हूँ। मेन बात वो है। बाकी अगर मुझे सिर्फ यही चीज़ लिखनी होती, मैं 2 शब्दों में भी ये बात बोल सकता था कि भाई जो टाइम इसका है इसका रेसिप्रोकल कर लो, जो टाइम लार्जर टैप का इसका टाइम रेसिप्रोकल कर लो, और जो टाइम पूरा टोटल कंबाइन दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर लो, सम करके इक्वल रख दो इस टाइम के, बस कहानी खत्म हो जाती है ना। तो वो नहीं है बेटा, इस तक पहुंचने के लिए आपको वो सारी समझ डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। खैर, x + x 2x - 10 डिवाइडेड बाय x × x x² - x × 10 10x इज इक्वल टू 8/75। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा अपने को? ऐसा करो, यहां से 2 कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचेगा x - 4 डिवाइडेड बाय x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। उड़ा दो भाई इसको, 2 4 जा 8। भाई कैसे उड़ा दिया सर? मल्टीप्लाई में था इसलिए उड़ा दिया, ठीक है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करोगे बेटा कितना आएगा 4x² - 40 को 10 से करूंगा 40x इज इक्वल टू 75 × x 75x
माइनस 75 इंटू 4 दैट इज कितना हो जाएगा 150, 150, 150, 300। हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो माइनस 300। ऐसा करो इधर ले आओ भाई सबको खींच कर, और क्या होगा, आ जा भाई। माइनस 48, 75 इधर आएगा, माइनस 75x है ना, और ये भी 300। हाँ भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भाई ठीक है। देखो तो क्या बना, कहानी क्या बनी इसके साथ, 4x² माइनस 105x प्लस 300। ठीक है बेटा। अब देखो 4 को 300 से मल्टीप्लाई करना, 4 को 300 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 12 आ रहा है 1200। कुछ गड़बड़ लग रही है यार मुझे, हुई है कुछ ना कुछ गड़बड़। देखो गड़बड़ कहाँ हुई है, यहाँ हुई है गड़बड़। यहाँ पे आएगा जी 5 आएगा है ना, 5 आएगा, तो यहाँ पे गड़बड़, ये खत्म, ये खत्म, अच्छा जी ये भी खत्म। भाई करते हुए हो जाता, क्या करें है ना, इंसान तो गलतियों को पुतला है। यहाँ 5 आ गया जी, ठीक, और 75, 75 पंज 375, ये लो जी, ओके। और ये भी कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुकना जरा, इसको हटाओ पहले। तो ये आ गया 375 बेटा, प्लस में ना, प्लस 375। हाँ तो यहाँ पे लिख दो 375। ठीक है बेटा, चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही कुछ। हाँ जी बिल्कुल फिट है मामला। अच्छा जरा अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अच्छा सर आपको कैसे पता चला? पता ऐसे चला यार कि 1200 आ रहा था, अब 1200 के ऐसे कोई फैक्टर बन ही नहीं रहे जो मल्टीप्लाई डिवाइड करके 105 दे दे, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1500 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1500। अच्छा कहानी यहाँ भी गलत है, अभी कहानी यहाँ भी गलत है ना। 70, 40, 115 आएगा ये, लो जी 115x। ठीक, तो लो अब कहानी आपकी बिल्कुल फिट होगी। माइनस 100x माइनस 15x। देखो 100 को 15 से मल्टीप्लाई करो 1500 आ जाएगा, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो 115 आ जाएगा, प्लस 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आप कॉमन क्या ले सकते हो, 4x कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे बचेगा x माइनस 25, माइनस यहाँ से 15 कॉमन ले लो यार, और क्या होगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 15 दूनी 30, 15 5 75। हाँ हो गया काम, इज इक्वल टू 0। ये 25 लिखा है, ठीक, तो x माइनस 25। मतलब यार देखो हमें तो जो कैलकुलेशंस थी वो हिंदी में ज़्यादा आसान लगती हैं। ठीक, क्या करें भाई, दिल है हिंदुस्तानी है ना, दिल हिंदी है तो कैलकुलेशन भी हिंदी वाली रास आती है हमें तो। ठीक, तो खैर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सभी हिंदी में करें। x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 25, और बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 15/4। ठीक है, और ये x क्या था बेटा, x था टाइम, छोटे वाली टैप का टाइम। अच्छा जी ऐसी बात है, ठीक है। जरा थोड़ी सी चेकिंग करते हैं, x 25 है तो लार्जर टैप का टाइम चेक करो एक बार, लार्जर टैप्स टाइम टू फिल द टैंक, टू फिल टैंक। ठीक है, तो कितना था वो टाइम था बेटा x माइनस 10 है ना, और x की जगह कितना रखो 25, 25 माइनस 10 बोले तो 15 आवर्स। ठीक है ना, बोले तो 15 आवर्स, तो 25 में से 10 गया 15, तो 15 घंटे। अच्छा जी, अभी इस बार दोबारा से इधर लार्जर टैप का टाइम चेक करो बेटा, लार्जर टैप्स टाइम। भाई यहाँ तो मैंने x इक्वल टू क्या लिया है, यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिया ना इस वाले केस में, सॉरी 25। अब इस वाले केस में क्या लोगे, x इक्वल टू 15/4 लेना, तो x माइनस 10 है यानी कि 15/4 माइनस 10 है ना, तो बाय में 1 ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4, ये इधर
तो 15 माइनस 10 4 ज़ा 40 यानी कि -25/4। नहीं भाई ये टाइम नहीं लेंगे। सर क्यों नहीं लेंगे यार, टाइम नेगेटिव थोड़ी होता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। टाइम बुरा हो सकता है लेकिन नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। अल्टीमेटली जो x की वैल्यू बेटा ये है, ये नहीं लेंगे हम, है ना, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पे लार्जर टैप का टाइम खराब आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। तो ये वैल्यू भी नहीं हो सकती, जब ये पॉसिबल नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर बेटा हमारा वो ये बनेगा 15 आवर्स। क्या बनेगा? 15 आवर्स, यानी कि 15 घंटे लेगा।